साथियों जय भीम जोहार नमस्कार। आज हम हमारे साथ हैं ओबीसी समाज से आने वाले काफी जागरूक कार्यकर्ता हैं। सर आपका बहुजन 85 चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम सर? सर मेरा नाम अनुपम सिंह पटेल है और मैं बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूं और मैं वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश प्रधान महासचिव हूं। और मैं बामसेफ के 29वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए लखनऊ आया हुआ हूं, जिसमें बहुत सारे पिछड़ों के तमाम मुद्दे हैं जो भारतवर्ष के नेशनल एजेंडे में नहीं है। आप लोग तो बीजेपी को और आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। नहीं है, ये बात सही नहीं है। मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पिछड़ों में अभी कालांतर में और अभी देखा जाए वर्तमान समय में बहुत बड़े पैमाने पे जागरूकता आ रही है। और जो सामाजिक जागरूकता का कार्यक्रम बैकवर्डों के अंदर में बहुत बड़े पैमाने पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के द्वारा जो बहुत बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है और वामसेफ संगठन के कोऑर्डिनेशन और समन्वय में जो चलाया जा रहा है, तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि बैकवर्ड जो है बहुत बड़े पैमाने पे अभी जागरूक हो रहा है। उसको अपने हक अधिकार की लड़ाई मालूम हो चुकी है कि हमारी हक अधिकार की लड़ाई कहाँ पे छुपी हुई है और हमारे हक अधिकार की लड़ाइयों को कौन सेबोटेज कर रहा है, इस कौन उसमें देश के हिंड्रेस कर रहा है। ओबीसी के लोगों को अधिकार नहीं चाहिए, उनको तो राम मंदिर बनाना है, राम मंदिर जाना है, घंटा बजाना है। ऐसी बात नहीं है। बैकवर्ड जो है बहुत बड़े पैमाने पे सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और सामाजिक जागरूकता का अभियान जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैकवर्ड बीच के अंदर में जो मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन के आंदोलन को मूवमेंट को सेबोट्रेस करने के लिए देश के अंदर में कमंडल का आंदोलन चलाया। तो कुछ टाइम के लिए बैकवर्डों का जो मूवमेंट था वो काउंटर हुआ, वो कमंडल की तरफ गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश के अंदर में चाहे तथागत गौतम बुद्धा रहे हो और उसके बाद छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, बीच में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले तक से लेके जितने भी सामाजिक जागृति का आंदोलन है, जितने भी सामाजिक मूवमेंट है इंडिया के अंदर में, वो बैकवर्डों ने स्टार्ट किया। चाहे तथागत गौतम बुद्धा रहे हो, चाहे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा रहे हो, परियार ललित सिंह यादव रहे हो, चौधरी विकास पटेल है, माननीय वामन मिश्राम साहब है। तो बड़े पैमाने पे अभी जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हों, तो ऐसे बहुत सारे हमारे जाट कम्युनिटी इस में, समय गुर्जर तो कम्युनिटी में देखा लोग जा हैं। रहा है कि जो पटेल लोग हैं, आप लोग तो बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल जी, देखिए गठबंधन में बीजेपी की सरकार साथ चला रहे, कैसे कह सकते हैं कि ओबीसी लोग जाग रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सब भाई उनकी राजनीतिक पार्टी और अपने राजनीतिक टोने टोटके की वजह से उसमें सेट है। और हर लोग अभी जो बैकवर्ड समाज के अंदर में बैकवर्डों को एक जो बहुत बड़ा होल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनका सपना बहुत ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि बैकवर्ड समाज बहुत बड़े पैमाने से इस समय पुनर्जागरण काल में अपने आप को महसूस कर रहा है और पुनर्जागरण का जो काल चल रहा है भारतवर्ष के अंदर भी एक बहुत बड़े पैमाने पे भी आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगा। आपको कितना लग रहा है कि कितने लोग वामसेफ से जुड़ रहे हैं, ओबीसी खास करके ओबीसी के लोग? ओबीसी कम्युनिटी के अंदर में वामसेफ के द्वारा जो सामाजिक जागृति का आंदोलन, जो बहुजन क्रांति बहुजन विचारधारा का जो आंदोलन बहुत बड़े पैमाने के माध्यम से चलाया जा रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में है, वो बैकवर्ड कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका व्यूअर्स है, उसके विचारधारा को सुन रहा है, समझ रहा है और उन चीज़ों को देख रहा है। तो इससे बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार का माध्यम फैल रहा है। हम लोग भी बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर में ही काम कर रहे हैं। तो हम लोग जो उत्तर प्रदेश के अंदर में काम कर रहे हैं, हमारी जो रिपोर्टें हैं, हमारी जो सिस्टम है, तो उसके अंदर में ये मालूम है कि बहुजन समाज का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो बैकवर्ड कम्युनिटी का है, जो आधा हिस्सा है बहुजन समाज, जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जिसका आधा हिस्सा बैकवर्ड कम्युनिटी का, उसके अंदर में जागृति का जो संचार है बहुत बड़े पैमाने के साथ में चल रहा है। ओबीसी जात आरक्षण जनगणना को लेकर देश में काफी बवाल मचता है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार, यहाँ तक नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी भी ओबीसी जात आरक्षण जनगणना को लेकर मामला खड़ा किए थे, लेकिन अभी उनकी सरकार बन गई है, वो मामला दब गया है, वो दिख नहीं रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको बताना चाहूँगा कि जो बैकवर्डों के जातीय आधारित जनगणना का मुद्दा जो था, ये मानवर काशीराम साहब के द्वारा में इसको हवा दी गई और इसको जागृति का अभियान चलाया गया। उसको इस बैकवर्डों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के माध्यम से जब पहला ये इसका मूवमेंट चला, तो बैकवर्ड इस बात को समझे, ये मूवमेंट को काउंटर करने की कोशिश की गई और वामसेफ ने लगातार पिछड़े वर्ग
के जो लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास है देश के अंदर में, उसके जाति आधारित जनगणना का मुद्दा सन 2000 से उठाया और सन 2000 से 2011 के बीच में, 2012 के बीच में पूरे देश भर के अंदर में 51,000 कार्यक्रमों का संचालन किया, जिसके अंदर में हमारे द्वारा जो बामसेफ हमारा मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का गठन किया गया और इन मुद्दों को हवा देने के बाद में हमारे जो बैकवर्डों के मुद्दे जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ सकते हैं, वो आज हमारे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना हुआ है और ये राष्ट्रीय एजेंडे में है। लोगों का आरोप रहता है कि वाम सेफ के लोग सिर्फ ओबीसी का यूज करते हैं, अभी तक कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं पैदा किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? ऐसी बात नहीं है। बामसेफ के अंदर में जो बामसेफ का ऑफशूट संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो कि बैकवर्डों का एक बहुत बड़ा संगठन है, अभी तक बैकवर्डों के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी बैकवर्डों का कोई नेशनल राष्ट्र लेवल का कोई संगठन नहीं था। और हमारे जितने भी बैकवर्ड के नेता थे, चाहे जो भी रहे हो, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सभी लोग 1-2 राज्य, 3 राज्य तक सीमित है, 4 राज्य तक सीमित है और उन्होंने कभी ये कोशिश भी नहीं की कि बैकवर्डों का एक बहुत बड़ा कोई सामाजिक संगठन बैकवर्डों को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए बनाया जाए। इस वजह से बैकवर्डों का तो कोई संगठन राष्ट्रीय लेवल का नहीं था, जबकि शेड्यूल कास्ट का संगठन बाबा साहब ने 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का संगठन बना के 1942 में शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया। तो ये शेड्यूल क्लास के लोगों के अंदर में, बैकवर्ड क्लास के अंदर में एक बहुत बड़ा मेजर अंतर है कि जो शेड्यूल क्लास के अंदर में इतनी बड़ी जागरूकता है, उसका एक अंतर है कि उनका एक अपना संगठन था जो उनके सामाजिक जागृति और उनके मूवमेंट के बारे में विचार करता था। अब बैकवर्डों का संगठन न होने के बाद बैकवर्ड जो है वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल पार्टियों के संगठन में अपना संगठन समझ के काम कर रहे थे, कहीं कांग्रेस में है, कोई बीजेपी में है, इसी तरीके से कहीं कम्युनिस्ट में है। तो अभी बैकवर्डों का हिस्सा बहुत बड़े पैमाने पे उनके अधिकारों को सबोटेज किया जा रहा है। तो जो भी अभी 2018 के अंदर में हमारे बामसेफ ने एक पहल किया और राष्ट्रीय स्तर का बैकवर्डों का जो संगठन दिया है, तो नो डाउट अभी 2022 के अंदर में बहुत बड़े पैमाने पे ये संगठन बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है और अपने उद्देश्य और विचारधारा के जो व्यवस्था परिवर्तन का हमारा आंदोलन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा को, उसमें बहुत बड़े पैमाने के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से हम लोगों ने इसको स्थापित करने का काम पूरे भारतवर्ष के अंदर में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।